नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवच्छायाणं नमो लोये सव्यसाहुणम् ऐसो पंचनमुकारो सव्यपावपडासडो मंगलाणं च सव्येसिं परमं हवये मंगलम् परमं हवये मंगलम। जो बोले पंच परमेष्ठी भगवान की जय। प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ प्रभु की जय। वर्तमान शासन नायक महावीर भगवान की जय। गुरुवर सौभाग्य सागर जी महाराज की जय। सभी मुनिवरों के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। आचा आरिका माता जी के चरणों में वंदनामी करते हुए आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत वेलकम मैं करती हूँ। सेशन शुरुआत करने से पहले, भक्तामर जी की हमारी यात्रा शुरू करने से पहले हम अपना एक सुरक्षा कवच बना लेंगे, जिससे कि हम 24 घंटे के लिए अपने आप को, अपने परिवार को, अपने आसपास के सभी लोगों को प्रोटेक्ट कर सकें, सुरक्षित कर सकें। तो अपने हाथों पर एक स्वास्तिक बनाइए। स्वास्तिक एक बहुत पावरफुल सिंबल है, जिसके माध्यम से हम यूनिवर्स की एंड आदिनाथ प्रभु की पॉजिटिव एनर्जी को रिसीव करेंगे और अपने आप को सुरक्षित करेंगे। तो अपने हाथ में एक स्वास्तिक बनाइए और बीच में एक ओम बनाइए और विजुअलाइज करिए कि रेड कलर का ये स्वास्तिक आपके हाथों में विराजमान हो चुका है, बन चुका है। इसके माध्यम से हम अपने हाथों में पंच परमेष्ठी विराजमान करके अपने आप को प्रोटेक्ट करेंगे। दोनों हाथों को आगे लाइए, पंच परमेष्ठी विराजमान करेंगे। ओम अस्याउसा नमः, ओम अस्याउसा नमः, ओम अस्याउसा नमः। दोनों अंगूठों को सामने लेकर आइए। विजुलाइज करिए मन ही मन अरिहंत परमेष्ठी आपके सामने विराजमान है। उनसे व्हाइट कलर के परमाणु निकलकर आपकी सांसों के माध्यम से आपके शरीर में प्रवेश कर रहे हैं और इस वाइट कलर की पावरफुल किरणों से आप अपने आप को सुरक्षित कर रहे हैं। श्री अरिहंत को नमस्कार। मेरे साथ आप लोग भी करते जाइए, सुरक्षा कवच बनाते रहिए। फर्स्ट फिंगर आगे लाइए। रेड कलर में सिद्ध परमेष्ठी आपके सामने विराजमान है। रेड कलर के परमाणु निकलकर आपके शरीर में प्रवेश कर रहे हैं। उनसे आप अपने आप को सुरक्षित करेंगे। श्री सिद्धों को नमस्कार। मीडियम फिंगर आचार्य परमेष्ठी आपके सामने विराजमान है। उनसे येलो कलर के परमाणु निकलकर आपकी सांसों के माध्यम से आपके शरीर में प्रवेश कर रहे हैं और इन येलो कलर की किरणों से श्री सिद्धों को नमस्कार। रिंग फिंगर सामने लाइए। रिंग फिंगर आपके सामने उपाध्याय परमेष्ठी विराजमान है। उनसे ग्रीन कलर के परमाणु निकलकर आपकी सांसों के माध्यम से आपके शरीर में प्रवेश कर रहे हैं। श्री उपाध्याय को नमस्कार। लिटिल फिंगर कनिष्का साधु परमेष्ठी आपके सामने साक्षात विराजमान है। उनसे ब्लैक कलर के परमाणु निकलकर आपकी सांसों के माध्यम से आपको सुरक्षित कर रहे हैं, प्रवेश करके इन ब्लैक कलर की पावरफुल किरणों से आपकी सारी नेगेटिविटी को आप बाहर निकलता हुआ देखिए। श्री सर्व साधु को नमस्कार। जग में जितने साधु गण हैं, उन सब को मैं बंधु बार बार, उन सब को मैं बंधु बार बार। अब 24 घंटे के लिए आप पंच परमेष्ठी के इन पंचरंगी किरणों के साथ साथ पूर्ण रूप से प्रोटेक्ट हो चुके हैं। बोले पंच परमेष्ठी भगवान की जय। आदिनाथ भगवान के चरणों में चलते हैं। आचार्य मान तुंगा स्वामी जी की जय। भक्तामर स्रोत की जय। जो हमारी भक्तामर जी की ये यात्रा चल रही है, उसमें अभी तक हमने 7 काव्यों के बारे में, 7 श्लोकास के बारे में चर्चा कर चुके हैं, है ना। सो आज हम 8 नंबर का श्लोका
जो सभी प्रकार की परेशानियों को दूर करने के लिए है, उसके बारे में समझेंगे, उसके मीनिंग को देखेंगे। सबसे पहले हम लोग श्लोका को रेसिटेट करते हैं, पढ़ते हैं 8 नंबर श्लोका को। मत्वेति नाथ तब संस्तवनम मयेदा मारभ्यते तनुदियापि तप प्रभावात् चेतो हरिष्यति सतां नलिनीदलेषु मुक्ता फल द्युतिमुपैति ननूद्बिन्दुः। बहुत पावरफुल ये भी काव्य है। हर काव्य वैसे तो इसका अपने आप में एक अनुपम भक्ति से भरा हुआ है, बट एक चीज और कि हमको शुद्ध पढ़ना बहुत जरूरी है। इनको संस्कृत के हमारे ये श्लोका है, इनके रिद्धि मंत्रास हैं, इनको हमको शुद्ध उच्चारण करना है और इनके मीनिंग को समझ के जब हम इनकी भक्ति आराधना करते हैं तो हमको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। तो ये जो 8 नंबर का श्लोका है, सभी परेशानियां जो मैं बोल रही हूँ एक साथ हमारे जीवन में आ जाती है, एक साथ उपद्रव के रूप में आते हैं, तो हम इसकी आराधना करें। मीन्स की जैसे कि किसी की लाइफ में पैसे की प्रॉब्लम चल रही है, उसके साथ में हेल्थ की प्रॉब्लम आ जाती है, फिर बच्चे का कुछ एडमिशन है या और कोई साथ में गाड़ी वाहन खराब हो गया, कुछ लोन के इश्यूज आ गए, तो मतलब ऐसे सारी परेशानी इकट्ठे होकर जब एक साथ आती हैं तो उनको हम उपद्रव के रूप में मानते हैं। तो यहाँ पर उससे रिलेटेड ये आराधना हमारे इस का जो चमत्कार है इस श्लोका में गर्भित है कि हम जब इसकी आराधना करते हैं तो वो सब हमारी प्रॉब्लम्स दूर होती हैं। बट वो हमको आराधना कैसे करनी चाहिए, हर बार हम बताते हैं कि भक्ति में लीन होकर, प्रभु के प्रेम में उनका स्मरण करके, जब हमारा श्रद्धा से सर झुक जाता है उनके सामने, तो हमारी सारी प्रॉब्लम्स ठीक हो जाती हैं। और दूसरा रूप में एक इसका मीनिंग ये भी है कि हमारे जो पास्ट लाइफ के हमारे कर्म, हमको नहीं पता कितने जन्मों के कर्मों की गठरी हम अपने साथ लेके चल रहे हैं, तो वो सब जो कर्म हमारे आते हैं, है ना, उनके कारण हमको प्रॉब्लम आती है लाइफ में। तो जब हम ये श्लोका की आराधना करते हैं तो हमारे कर्मों हम उत्तम सुख को प्राप्त कर सकते हैं। संसार के और व्यावहारिक जो भी हमारे पास परेशानियां आ रही हैं, पिछले जन्मों के कारण जो भी है, इस जन्म के कारण है, सभी कर्मों की निर्जरा करने के लिए हम इसकी आराधना करें, तो जो हम कर्म में बंधे हुए हैं, है ना, जो वो हमारे कर्मास प्रॉब्लम के रूप में आ रहे हैं, उससे भी हमको राहत मिलती है। जैसे कि पत्री कुंडली जो कोई लोग दिखाते हैं तो बोलते हैं ये कर्मास का आपके उसमें चक्कर है, तो बस ये आपको ध्यान रख देना है कि हमको पूर्ण रूप से आराधना करनी है आदिनाथ प्रभु की। तो हम जब प्रभु के चरणों में लीन होकर भक्ति करते हैं तो उनकी एनर्जी से हम कनेक्ट हो पाते हैं। तो उनके जो कर्मों की इंटेंसिटी है, जो आदिनाथ प्रभु के कर्मों की तीव्रता, उनके कर्मों की इंटेंसिटी, क्योंकि उन्होंने तो अपने सभी कर्मों को नष्ट कर दिया है, तो वो हमसे कनेक्ट होती है, हम मतलब उनसे कनेक्ट हो पाते हैं जब हम शुद्ध मन से पूर्ण रूप से भाव में होकर भक्ति करते हैं। तो हमारी वाइब्रेशन जब जुड़ती है प्रभु के साथ में, तो जो हमारे कर्म बंधे हैं, कर्म तो भोगने पड़ते हैं हमको, वो कुछ भी हो जाए, है ना, क्योंकि उनसे तो हमारे तीर्थंकर भी नहीं बच पाए थे, बट उनकी इंटेंसिटी को कम किया जा सकता है। तो हम समता भाव से उनको कर पाते हैं। कि एक एग्जाम्पल की लिखा है, ये कर्मा, ये जो भी हमारे डेस्टिनी में कि एक्सीडेंट होना है, होगा, है ना, बट उसका जो हमको सफरिंग होती है, उसकी जो प्रॉब्लम हो, हमारा फाइनेंस हो या हमारे शरीर में किसी पीड़ा के रूप में आती है, तो वो हमारे नॉर्मल रूप से निकल जाती है, उतनी सफरिंग हमको नहीं होती है फिर उससे। तो बस ये है इसका। तो इस श्लोक में आचार्य मानतुंगा स्वामी जी ने कैसे यहाँ पर भी उपमा, अलग अलग उपमाओं से भक्ति की है। तो यहाँ पर उन्होंने बोला कि श्लोक में जो कमल के पत्ते से जो उस पर बूंदें पड़ती हैं सूर्य की, ओस की बूंदें,
उससे उपमा की है यहाँ पर। तो पहले हम इसका एक एक मीनिंग का वर्ड का मीनिंग समझ लेते हैं। उन्होंने जो बोला है कि कमल के पत्ते पर जो जब जल की बूंदें पड़ती हैं तो मोती के समान लगती है, ये बताया है। तो आपके जब हम भक्ति करते हैं प्रभु, तो हमारे मन को वो कैसे आकर्षित करती है ना। तो वो मेन यहाँ पर शॉर्ट रूप में है इसका मीनिंग। अब हम देख लेते हैं इसके एक एक वर्ड का मीनिंग। मत्वेति नाथ है ना, तो मत्वेति इति, मत्वा और इति, इसको हम संधि विच्छेद करेंगे, मीन्स ऐसा मानकर। नाथ मीन्स हे नाथ, हे भगवान। हम यहाँ पर वो आदिनाथ प्रभु की स्तुति कर रहे हैं, तो हे आदिनाथ प्रभु, मना तनु दिया मुझ अल्पज्ञ बुद्धि के द्वारा। फिर से यहाँ पर अपने को अल्पज्ञ बोल दिया। इतने ज्ञानी है, इतने बड़े शास्त्र की उन्होंने रचना की है, बट बिल्कुल भी उनके अंदर ममत्वपना, अपने अंदर ईगो जरा भी नहीं है। अपने आप को फिर से अल्पज्ञ, कम बुद्धि वाला बोल दिया। अपी भी पहले आया था, तो इसका मीनिंग है भी। तब तुम्हारा इंदम यह संस्तवनम, स्तवन मीन्स भक्ति, आराभ्यते मीन्स आरंभ किया जा रहा है, शुरुआत किया जा रहा है किसी भी काम की। तब आपके प्रभावात, प्रभाव से, तो ये प्रभाव से क्या, ये स्तवन मीन्स ये भक्ति, ये पूजा। तो प्रभावात, प्रभाव से या स्तवन, यहाँ पर इसका मीनिंग ऐसे लेंगे। सताम, सज्जनों के, सतान यहाँ पर सज्जन पुरुषों को बोला गया है। चेतो हो हरिष्यति, चेतो मीन्स चित्त को, हमारे मन को, हमारे हृदय को। हरिष्यति मीन्स हरण करेगा, आकर्षित करेगा, अट्रैक्ट करेगा, है ना। इसके बाद सताम नलिनी दलेशु, तो ननु मुक्ता फलिदुतैति ननुद बिंदु। ननु मीन्स निश्चय से, उद बिंदु मीन्स जल की बूंदे। एक एक मतलब जो इन्होंने, क्योंकि कोई भी जब रचना करते हैं शास्त्रों की तो बहुत शॉर्ट शॉर्ट रूप में करते हैं, बट हम यहाँ पर संधि विच्छेद करके उसके मीनिंग को समझते हैं। उद्बिंदु मीन्स जल की बिंदु। ननूद है, ननूद बिंदु मीन्स, तो इसको हम वो करेंगे, ब्रेक करेंगे तो इसको उद्बिंदु बोलेंगे, जल की बिंदु। नलिनी दलेशु, कमलिनी के पत्तों पर, कमलिनी मीन्स कमल के पत्तों पर। मुक्ता फल, मुक्ता फल मीन्स मोती की। दुत्तिम कांति, शोभा, जो ब्यूटी है वो। अपि फिर से भी, उपैति मीन्स प्राप्त होती है। द्युतिम उपैति है तो इसको उपैति ले लेंगे, प्राप्त होती है। तो वही यहाँ पर कि जिस प्रकार कमल के पत्तों के प्रभाव के कारण और उस पर जो जल की बूंद पड़ती है ना, उस ओस की जो बूंद पड़ती है, उससे उपमा की है। क्योंकि वो तो उपमा कर रहे हैं, अलग अलग उपमाओं से प्रभु की भक्ति कर रहे हैं। तो वो ये बोल रहे हैं जैसे कि ओस की बूंद का कोई अस्तित्व नहीं है, तो वो कहीं पर भी गिर जाए, वो ओस की बूंद लोहे पर गिर जाए तो वो सोख लेगा लोहा उसको एकदम। मिट्टी में गिर जाए तो वो पूरे एब्जॉर्ब कर लेगी। एंड लकड़ी पे गिर जाए तो कुछ उसका अपने को ऐसा नॉर्मली पानी के रूप में दिखाई देगी। लेकिन यदि वो जब कमल के पत्ते के ऊपर पड़ती है तो मोती के समान चमकने लगती है, सुसज्जित होकर चमकती है इतना। तो वो हमको बहुत ब्यूटीफुल लगती है, हमको बहुत अच्छी लगती है। तो जहां पर चित्ता मीन्स हमारे मन को हरने लगती है। तो इस प्रकार उन्होंने बोला। अब कैसे यहाँ पर कंपेयर किया कि जैसे ओस की बूंद का कोई अस्तित्व नहीं है, जब वो कमल के पत्ते पर पड़ती है तो वो मोती के समान चमकती है, उसी प्रकार मेरा भी मीन्स, अब वो बोल रहे हैं यहाँ पर आचार्य श्री बोल रहे हैं कि मेरा भी कोई अस्तित्व नहीं है। अपना अपने बने को फिर से यहाँ पर उन्होंने खारिज कर दिया कि हे प्रभु, आपके सामने मेरा कोई अस्तित्व नहीं है। मेरी जो भक्ति है, मेरी जो स्तुति जो मैं कर रहा हूं, उस पर यदि आपका प्रभाव ना पड़े तो उसका कोई मीनिंग नहीं है। जैसे कि ओस की बूंद का कमल के पत्ते के ऊपर पड़ने से जो प्रभाव है, तभी वो मोती के रूप में चमकती है। उसी प्रकार मैं जो स्तुति कर रहा हूँ, आपकी भक्ति कर रहा हूँ, उसका प्रभाव तब तक नहीं है जब तक आपका उसके ऊपर उसका आपका प्रभाव उसके ऊपर ना पड़े, ऐसा।
स्तुति में जो भी चमत्कार है वो आपके परम प्रसाद का परिणाम है, मेरा कुछ नहीं है। वो फिर से बोल रहे, मैं तो अल्पज्ञ हूँ। अपने कर्तृत्वपने को उन्होंने फिर से यहाँ पर खारिज कर दिया, नष्ट कर दिया। कितनी बड़ी रचना, लेकिन अपनी अल्पज्ञता बता रहे हैं, क्योंकि वो जानते थे कि एक पल के लिए भी यदि उनके मन में ईगो आ गया या ऐसा आ गया कि मेरे को इतनी नॉलेज है, मैं ये सब इतना बड़ा शास्त्र की रचना कर रहा हूँ, मैं इतनी स्तुति कर रहा हूँ, ऐसा अपना जो आ गया उनके अंदर, तो उनको सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं हो सकती है। तो इसलिए सबसे पहले उन्होंने अपने ईगो को, अपने जो किया, इतना बड़ा काम किया, उसका अपना कर्तृत्वपने को उन्होंने तुरंत वहां पर नष्ट कर दिया। और प्रभु को बोला कि मैं जो ये प्रभाव, ये जो प्रसाद मुझे मिल रहा है, जिसके कारण मैं ये भक्ति कर पा रहा हूँ, ये मेरा इसमें कुछ भी नहीं है। आपके मुखमंडल का, आपके अनुराग का, आपकी भक्ति का, उसकी शक्ति का इतना प्रभाव है, जिसके कारण मैं ये एक एक श्लोकों की रचना कर पा रहा हूँ। आपके मुखमंडल की आभा को देखकर मैं ये रचना कर पा रहा हूँ, एक एक मंत्रों की, एक एक काव्यों की रचना। और वो करते चले गए। इस प्रकार से इसका ये मीनिंग है। तो हम भी यदि भगवान के गुणों का, उनका गुणानुवाद करते हुए भक्ति करेंगे उनकी, है ना, उनसे कनेक्ट होकर हम करेंगे, तो उनका जो वाइब्रेशन हमारे अंदर जब आएगा, तो हमारा ऑरा क्लीन होगा, हमारे जो भी संचित कर्म है वो नष्ट होंगे, और कितने भी हमारे ऊपर दुख आ जाए उनको हम इजीली फेस कर सकेंगे। हमको क्योंकि सिर्फ उन भगवान से कनेक्शन रहेगा, हमारा ध्यान उन दुखों की तरफ उतना ज्यादा नहीं रहेगा फिर। सो ये इसका मीनिंग। अब हम इसके मंत्र देख लेते हैं 8 नंबर के श्लोका के। ओम राम रीम रूम रः अस्या उषा अप्रतिचक्रे फट फट विचक्राय झ्रोम झ्रोम स्वाहा। और ओम राम रीम रूम रा, ये हम हर श्लोका में, हर मंत्र में हम देखते जा रहे हैं। ओम में पंच परमेष्टि है, राम यहाँ पर एक आया है। राम मीन्स नया है, इसमें मीन्स माया बीज है ये। इसको त्रिलोकी बीज भी बोलते हैं, मीन्स तीन लोक के नाथ, हमारे जो आदिनाथ प्रभु हैं, हमारे जो 24 तीर्थंकर हैं। रीम उसका मीनिंग है 24 तीर्थंकर, और रूम जो है दंड वाचक है। तो ओम राम रीम रूम, ये तीनों के मीनिंग हो गए। और जो रा है, ये मंगल बीज है। और अस्याउसा, अभी हमने पहले ही अपना सुरक्षा कवच जब बनाया था, अस्याउसा, ओम अस्याउसा नमः बोला था, मीन्स असी आउसा, अरहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय सर्व साधु, है ना, उसमें ये निहित है, शॉर्ट फॉर्म बोलते हैं अस्याउसा उसको। इसके बाद अप्रति चक्रे मीन्स अप्रति मीन्स जो चक्कर लगाने से जो चीज रुक जाए, जो स्टॉप हो जाए, जहां पर पॉज लग जाए, उसको बोलते हैं अप्रति चक्रे। बट यहाँ पर हम तो जैसे 84 लाख योनियों में चक्कर लगाते रहते हैं और जन्म मरण के चक्कर में बार बार आते रहते हैं, बट यहाँ पर उन्होंने इसका मीनिंग है कि जिन जो चक्कर लगाने से रुक गए हैं, जिनका कभी नाश नहीं होता। हम लोग तो हर बार नया जन्म लेते हैं, नया बर्थ ऐसा लेते हैं, बट यहाँ पर इसका मीनिंग है कि वो जो 84 लाख योनियों के कभी चक्कर लगाने वाले नहीं है, यानी कि उन वो संसार रूपी जो हमारा भ्रमण है, वैसे वाले भ्रमण से वो बच गए हैं, उन्होंने उसको भेद दिया है। तो वो कौन है? ऐसे आचार्य, ऐसे अरहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधु परमेष्ठी और 24 तीर्थंकर को मैं बार बार यहाँ नमस्कार करता हूँ। फट विचक्राय मीन्स जिसका नाश होता है। तो यहाँ पर अरिहंत इस ऐसे मतलब जिन्होंने नाश किसका मीन्स बोला है? शत्रु का। तो अरिहंत सिद्ध आचार्य, उनके कोई शत्रु नहीं है। उनके शत्रु कौन? जो हम अपने यदि देखें तो कोई हमारा फ्रेंड या कोई परिवारजन या जिसको हम पसंद नहीं करते उसको मान लेते हैं शत्रु। कोई शत्रु होता नहीं है ना, आस पड़ोस के भी कोई नहीं होते, बट हम मानते हैं, तो वो शत्रु नहीं। एंड इनके, हमारे जो अरिहंत सिद्ध आचार्य साधु परमेष्ठी, इनके भी कोई शत्रु नहीं है। लेकिन शत्रु यहाँ पर किसको बोल रहे हैं? जो अंदर की कषाय है हमारी,
वो शत्रु पंच हमारी जो चारों कषाय हैं उनको, जो हमारे कर्म रूपी शत्रु हैं उनको हमको नष्ट करना है। फट विचक्राय मीन्स ना, जिनका नाश होना है, यहाँ पर वो है। अप्रतिचक्रे फट विचक्राय है ना, अप्रतिचक्रे जिनका कोई नाश नहीं हो सकता, फट विचक्राय मीन्स जिनका हमको नाश करना है, अंदर की जो हमारी कषाय है। तो ऐसे अरिहंत भगवान जो ये शत्रुओं को नष्ट कर चुके हैं, उनको यहाँ पर नमस्कार 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 हम करते हैं। ये इसका मंत्र का मीनिंग हुआ। एंड इसके बाद रिद्धि हम देखते हैं। ओम ह्रीम अर्हम नमो अरिहंताणम पादाणु साडिणम ज्रोम ज्रोम नमः स्वाहा। तो अब रिद्धि में ऐसे इसमें एक नया जो वर्ड आया पादानुसारेणम है, मीन्स हर हर रिद्धि में हम देख रहे हैं कि एक ना एक कोई ना कोई रिद्धिधारी स्पेशलिटी से होते हैं और उनको हम यहाँ पर उनकी वंदना करते हैं, उनको आराधना करते हैं। तो पादानुसारेणम जो आया है इसमें मीन्स पाद और सारेणम मीन्स सुनने। तो एक पद को सुने मात्र से कोई भी बीच में से सुने, किसी भी शास्त्र के स्टार्टिंग से बीच से या लास्ट से कहीं से भी वो सुने किसी भी ग्रंथ का, उनको पूरा अवलोकन हो जाता है, उनको अवधारणा हो जाती है। इतनी उनके अंदर ये है, शक्ति है, इतनी क्षमता है। तो ऐसे मुनिराज, ऐसे जो रिद्धि के धारी मुनिराज जिनको एक पद के सुनने से ही पूरे ग्रंथ का अवलोकन हो जाता है, उनको यहाँ पर हम ऐसे रिद्धिधारी मुनिराजों को हम झ्रोम झ्रोम पूरी शक्ति से मीन्स पूरे दिल से, पूरे श्रद्धा से सर झुकाते हुए नमस्कार 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 करते हैं। उनके चरणों में बार बार नमन नमन करते हैं। ये इसके मंत्र रिद्धि एंड श्लोका का पूरा मीनिंग हुआ। आगे गुरुदेव की जो आज्ञा उसके हिसाब से चलते हैं। किसी का कोई क्वेरी है तो आप पूछ सकते हैं। ममता जी ने हैंड रेज किया हुआ है, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है तो आप पूछ लीजिए ममता जी। या गुरुदेव का म्यूट हुआ है, शायद आवाज नहीं आ रही है।